Good morning students, my name is Ritu. In 5th class I will teach you science. I hope you all are in good health. Today we will discuss on chapter number 2, which is rocks and minerals. In this chapter we will going to discuss 3 topics. The first one is layers of earth, second is rocks, and third one is minerals and their uses. Let's start with the first topic, which is layers of earth. हमारी अर्थ मेनली 3 टाइप्स की लेयर्स से बनी होती है. वो क्या क्या है? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसे हम कहते हैं क्रस्ट. ये वही लेयर है जिसके ऊपर हम वॉक करते हैं, जिसके हम टच में. सेकेंड लेयर है मेंटल. जो क्रस्ट के नीचे लेयर होती है उसे हम कहेंगे मेंटल. ये 80% पार्ट बनाती है अर्थ का. इसका मतलब क्या है कि ये सबसे मोटी वाली लेयर है. थर्ड लेयर है कोर. कोर कौन सी है? जो बिल्कुल सेंटर में होती है. कोर को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आउटर कोर एंड इनर कोर. आउटर कोर कौन सी होगी? जो बाहर वाली साइड होती है. और जो ये आउटर कोर है ये बहुत हॉट होती है. क्यों? क्योंकि ये मोल्टन मेटल से बनी होती है. इनर कोर कौन सी है? जो बिल्कुल सेंटर का पार्ट है अर्थ का, वो इनर कोर है. और इनर कोर बहुत हार्ड होता है. क्यों? क्योंकि ये आयरन और निकल जैसे मेटल से मिलकर बना होता है. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया. अब हम सेकंड टॉपिक देखते हैं, रॉक्स, टाइप्स एंड फॉर्मेशंस. हमारी रॉक्स कितने टाइप्स की होती हैं और उनकी फॉर्मेशन कैसी होती है, मतलब कि वो बनती कैसे हैं. तो फर्स्ट पहले हम नाम देख लेते हैं तीनों का. इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक. ये 3 तरह की रॉक्स हैं. अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के साथ, जो कि क्या है? इग्नियस. इग्नियस जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है कि फायर, जो आग से बने हो. अब इनका नाम ऐसा क्यों है भाई? तो इनका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी कोई वोल्केनो इरप्ट होता है तो आपको पता है जब वोल्केनो इरप्ट होगा तो उसके अंदर से मैग्मा निकलता है, जिसे हम लावा कहते हैं. तो वो निकलेगा तो वो फैलेगा ना काफ़ी जगह में. थोड़ी देर के बाद वो ठंडा हो जाएगा. ठंडा होके वो बहुत हार्ड हो जाता है. और वो हार्ड हो जाता है जब, तो हम उसे क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक्स. मतलब कि वोल्केनो इरप्ट होने के बाद मैग्मा निकलता है, वो थोड़े टाइम के बाद ठंडा हो जाता है. ठंडा होके वो बहुत हार्ड हो जाएगा और हार्ड होके वो क्या बना देंगे? इग्नियस रॉक्स. इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, ग्रेनाइट, प्यूमिस एंड बसाल्ट. ठीक है. ग्रेनाइट्स का यूज़ होता है बिल्डिंग्स बनाने के लिए, किचन टॉप्स के लिए, टेबल टॉप्स बनाने के लिए. बसाल्ट का यूज़ होता है रोड्स बनाने के लिए. ऐसे ही प्यूमिस का यूज़ है. प्यूमिस का यूज़ कैसे होगा? जैसे कि जो भी डेड स्किन है हमारी बॉडी के ऊपर, जैसे फिट्स पे, तो उन्हें रिमूव करने के लिए ये एज ए स्क्रबर की तरह यूज़ होता है. ठीक है. अभी सेकंड टाइप की रॉक है सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट का मतलब क्या होता है? जमा होना. मतलब कि जैसे कि लगातार जब कोई चीज़ें जमा होती रहती है एक दूसरे के ऊपर लगातार, तो वो सेडिमेंट कहा जाता है उनको. सेडिमेंट रॉक्स कैसे फॉर्म्ड होती हैं? जब सैंड, पेबल, रॉक्स, इन सब की मतलब लेयर्स बनती रहती हैं एक दूसरे के ऊपर लगातार, और वो फ्यूज़ हो जाती है, मतलब जुड़ती रहती है एक दूसरे से. कैसे? या तो प्रेशर के थ्रू या फिर वाटर के अंदर कोई मिनरल्स प्रेजेंट है उसके थ्रू. जब वो ऐसे जुड़ती रहती है तो वो एक बहुत हार्ड पार्ट बना लेती हैं. और उसी हार्ड पार्ट को जो वो फॉर्मेशन होती है उसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं. सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल्स लाइमस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, सैंडस्टोन एंड शेल, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए. अब इनको 1 बाय 1 देखते हैं. लाइमस्टोन क्या होता है? लाइमस्टोन कैल्शियम से मिलके बना होता है. इसका यूज़ पेंट्स में, सीमेंट बनाने के लिए यूज होता है. और जो हम चौक यूज़ करते हैं ना राइटिंग के लिए, वो भी एक लाइमस्टोन की ही फॉर्म है. सेकेंड है कॉन्ग्लोमेरेट. कॉन्ग्लोमेरेट को हम पुडिंग स्टोन भी कहते हैं. ये बिल्डिंग मटेरियल की तरह ही यूज़ होता है. थर्ड है सैंडस्टोन. सैंडस्टोन भी बिल्डिंग मटेरियल की ही तरह यूज़ होते हैं. हमारा रेड फोर्ट है, आगरा फोर्ट है, मतलब बहुत सारे ऐसे मोनूमेंट्स हैं जो कि सैंडस्टोन से ही बने होते हैं. फोर्थ वन इज़ शेल, जिसे हम मड स्टोन भी कहते हैं. इसका यूज़ ब्रिक्स और रोड्स बनाने के लिए किया जाता है. नाउ थर्ड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ आवर रॉक टाइप्स इज़ मेटामॉर्फिक रॉक्स. मेटामॉर्फिक जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ फॉर्म, जो अपनी फॉर्म को चेंज करते हैं. अब इनका नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक कब बनती हैं? जब हमारी पहली वाली दोनों रॉक्स, कौन कौन सी? इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर कोई भी चेंज आता है,
हीट या प्रेशर के कारण, तो वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट वन इज स्लेट। स्लेट जो है वो शेल से बना होता है, और शेल हमारी क्या थी, सेडिमेंट्री रॉक्स। अभी पढ़ा था ना। स्लेट का यूज़ कहाँ होता है, रूफिंग मटेरियल के अंदर होता है, वाइट बोर्ड्स के अंदर होता है, गार्डन्स को डेकोरेट करने के लिए भी होता है। सेकंड क्या है, मार्बल। मार्बल किससे बना होता है, लाइमस्टोन से, और लाइमस्टोन भी हमारी क्या होती है, एक सेडिमेंट्री रॉक्स। इसका यूज़ कहाँ होता है, बिल्डिंग्स बनाने के लिए या फिर स्कल्पचर्स बनाने के लिए होता है। ताजमहल भी तो मार्बल का ही बना है ना। थर्ड है शिस्ट। इसका यूज़ गार्डन डेकोरेशन के लिए किया जाता है, और ये भी किससे बना होता है, शेल से। क्वार्ट्ज़ाइट फोर्थ एग्जाम्पल हो गया। क्वार्ट्ज़ाइट किससे बना है, सैंडस्टोन से बना है। इसका यूज़ ग्लास एंड सिरेमिक इंडस्ट्रीज़ में होता है। इसके अलावा इसका यूज़ ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए भी किया जाता है। अब एक टर्म आती है रॉक साइकिल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी तीनों रॉक्स हैं, कौन कौन सी, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, इनके अंदर लगातार कोई ना कोई चेंज आता रहता है, और ये क्या करती हैं, एक से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती रहती है। ठीक है, इस तरह क्या होता है, एक साइकिल बनती रहती है, और उसी साइकिल को हम क्या कहते हैं, रॉक साइकिल। हमारा सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, समझ आ गया होगा ना आप सबको। अब थर्ड टॉपिक है मिनरल्स। तो जितनी भी हमारी रॉक्स हैं वो सब मिनरल से बनी होती हैं। ठीक है, वो मिनरल्स 2 भी हो सकते हैं या फिर मोर देन 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड के अंदर लगभग 3000 डिफरेंट टाइप के मिनरल्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और मिनरल्स होते क्या हैं, ये वो केमिकल्स हैं जो या तो सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या फिर कम्बिनेशन में होंगे। कम्बिनेशन का मतलब क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा तरह के केमिकल्स जब साथ में प्रेजेंट हैं तो वो क्या बनाते हैं, मिनरल्स। मिनरल्स का यूज़ हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में होता है। क्वार्ट्ज, मेका, मैग्नेटाइट, कैल्साइट, डायमंड्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हम देखते हैं कुछ यूजेस मिनरल्स के कैसे हमारी डेली लाइफ में होते हैं। तो जैसे ग्रेफाइट है, आप सब पेंसिल यूज़ करते हो, उस पेंसिल को बनाने के लिए ग्रेफाइट का यूज़ होता है। जो लेड होता है ना ब्लैक कलर का, वो ग्रेफाइट होता है। कोयल का यूज़ फ्यूल की तरह होता है। फ्लोराइड का यूज़ टूथपेस्ट बनाने में होता है। गोल्ड का आपको सबको पता है, ज्वेलरी के अंदर होता है। मेडिसिन्स भी बनती हैं, आर्ट्स पर्पज़ के लिए भी होता है। जिप्सम का यूज़ किस लिए होता है, सीमेंट बनाने के लिए होता है। सिलिका का यूज़ ग्लास बनाने के लिए, सिरेमिक्स बनाने के लिए, पेंट्स बनाने के लिए। आयरन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, स्टील बनाने के लिए, किचन की कुछ चीज़ें बनाने के लिए, ट्रेन्स के अंदर होता है। नेल्स भी बनती है, नेल्स समझ रहे हो ना, कीले। नेक्स्ट है सिल्वर। सिल्वर का यूज़ ज्वेलरी बनाने के लिए होता है, कोई भी एक्सपेंसिव डेकोरेटिव आइटम बनाने के लिए होगा। मेडिकल पर्पज़ के लिए भी इसका यूज़ होता है। टंगस्टन का यूज़ कहाँ होता है, टंगस्टन का यूज़ बल्ब में होता है, बल्ब बनाने के लिए। क्वार्ट्ज का यूज़ कहाँ होता है, वॉचेस और क्लॉक्स के लिए होता है। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जब उनको काटा जाता है और बहुत अच्छे से पॉलिश किया जाता है तो वो बहुत सुंदर कलर्ड क्रिस्टल दिखते हैं, और उन्हें हम क्या कह देते हैं, जेमस्टोन्स। जेमस्टोन्स का यूज़ ज्वेलरी मेकिंग के लिए होता है। डायमंड हो गया, रूबी हो गया, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनके। ठीक है, इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।